बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 बॉयज़ पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना मुतालिका पाकिस्तान में यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसका हम रिव्यू कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाहौर रेजोल्यूशन यानी करारदाद लाहौर से करारदाद पाकिस्तान का जो सफ़र था उसके बारे में आपको लेक्चर दिया था। उम्मीद है आपको समझ उसकी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये जितने भी लेक्चर्स हैं आपने इनमें से अपनी MCQs बनाने हैं और उनको अपने पास असाइनमेंट के फॉर्म में अपने पास लिखना भी है और सबक को याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्रिप्स मिशन 1942, यानी आज हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। जो दूसरी जंग अजीम थी उसका आगाज़ हो चुका था 1939 में। The British Viceroy declared participation in the war without consulting India। तो जो अंग्रेज़ वायसराय था उसने क्या किया कि हिंदुस्तानियों से इंडियन से मशवरा किए बग़ैर इस जंग में शमूलियत का ऐलान किया। The Congress resigned from provincial government on this basis। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया, सूबाई हुकूमतों से इस्तीफ़े दे दिए थे। तो उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमतों से इस्तीफ़े दे दिए। उन्होंने कहा कि बताए बगैर उन्होंने हमें जंग में शमूलियत का कहा। अब क्या हुआ कि जापान also jumped into war against the allied nation in 1940-41। जापान ने क्या किया था, उसने दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी का साथ दिया, इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, यानी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और जर्मनी का उसने साथ दिया। जब जापान इस जंग में कूद पड़ा तो जो जर्मनी वाले थे उनका पलड़ा भारी हो गया। ब्रिटिश जो था वो जगह जगह पे उसको जो है शिकस्त खानी पड़ रही थी और जो कांग्रेस थी वो इस काम से फ़ायदा उठाना चाह रही थी कि अब तो ये होगा कि ब्रिटिश का रूल ख़त्म हो जाएगा, जापानीज़ का रूल शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हम ये चाहते हैं कि ताज बरतानिया जो है वो पूरे हिंदुस्तान का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में दे दे। हम मुस्लिम लीग को इसमें शामिल ही नहीं करते। उन्होंने मुस्लिम लीग को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं किया। तो अब जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जापान भी इसमें कूद पड़ा। ऑन द वेरी बिगनिंग द कांग्रेस एंड गांधी वर ट्राइंग to make the people turn against the Britain and for the establishment of Congress। उस वक्त बहुत कांग्रेस को और गांधी का बहुत ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसी सूरत हाल जो हो तो इसमें किसी तरीके से भी कांग्रेस रूल यहाँ पे कायम कर दिया जाए और सिर्फ जो है वो कांग्रेस यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। मुस्लिम लीग को हम बिल्कुल भी किसी खातर में ही उसको नहीं लाएंगे, सिर्फ कांग्रेस रूल यहाँ पर होना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा इसकी कोशिशें शुरू कर दी। Now the time was this in the such grave situation, यानी जो ख़राब बहुत ज़्यादा हालात थे। The British government announced, उन्होंने ऐलान किया to send a mission, उन्होंने एक मिशन भेजा known as क्रिप्स मिशन, जिसे क्रिप्स मिशन का नाम दिया जाता है। क्रिप्स रीच इंडिया फॉर सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ इंडिया। अब क्रिप्स जो था वो इंडिया पहुंचा, वो किस लिए पहुंचा कि यहाँ के सियासी मसाइल का हल कर सके। और असल में रियल मकसद क्रिप्स के आने का क्या था, उसका मकसद ये था कि वो जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस हैं इन्हें अपने साथ जंग के लिए आमादा करें, कि वो ब्रिटेन का साथ दें ताकि वो लोग जो हैं जंग में हमारे साथ शामिल हो जाए और हमें फतह हासिल हो जाए जर्मनी के ऊपर। हालांकि मुसलमान जो थे ये तो जो पहली जंग अजीम में जो उन्होंने वादे किए थे उनसे खाइफ होकर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने जो भी वादा किया उनमें से एक भी नहीं पूरा किया। ख़ास तौर पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में, तहरीक खिलाफत जो हुई थी उसमें के बारे में ये था कि उन्होंने कोई भी वादा नहीं पूरा हुआ, तो इसलिए मुसलमान तो किसी सूरत में भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं थे। क्रिप्स जो था वो 3 बंदों पर मुश्तमिल था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस पे। सो क्रिप्स जो था after analyzing the Indian conditions gave some proposal for solution। क्रिप्स यहाँ पे आया, उसने सबसे मुलाकात भी की और हालात का जब जायज़ा लिया तो उसके बाद उसने कुछ प्रपोजल्स अपनी कुछ तजावीज़ दी, लेकिन उसने कहा कि दीज प्रपोजल्स
ही प्रपोज दैट आफ्टर द वॉर, अच्छा जिसने कहा कि जितनी प्रपोजल्स हैं वो सारी की सारी जंग के बाद इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो उसने सबसे पहले कहा दीज प्रपोजल इंक्लूड इंडियंस इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ वॉर, कि इंडिया जो है वो जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी। ही प्रपोज दैट आफ्टर द वॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, कि जंग के बाद एक आईनी असम्बली बनाई जाएगी, वुड बी फॉर्म, मेंबर ऑफ विच वुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल असम्बली दो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं कि जंग के बाद एक आइन साज असम्बली, जंग के बाद एक आइन साज असम्बली कायम की जाएगी जिसके अरकान को सूबाई असम्बली के जो लोअर हाउस के जो मेंबर्स हैं वो उनको इलेक्ट करेंगे। इन दिस असम्बली, इस असम्बली ऑटोनमस खुद मुख्तार होगी। स्टेट्स विल बी आल्सो गिवन रिप्रेजेंटेशन, इसमें जो है उसे जो है तमाम जो है उनको मसाइल जो है रिप्रेजेंटेशन इनको दी जाएगी, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बराबरी की बुनियाद पर इन्हें मुंतखब किया जाएगा। इन दिस असम्बली ऑटोनमस स्टेट्स विल आल्सो बी गिवन रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये है कि तमाम जो ऑटोनमस स्टेट्स हैं उन्हें भी जो है वो दिया जाएगा अख्तियार रिप्रेजेंटेशन का, अलहदगी का। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बाय द असम्बली, आइन साज जो असम्बली है वो बनाएगी, मेड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली एंड द ब्रिटिश क्राउन फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल द इशू, कि आइन साज असम्बली और ताज बरतानिया के दरमियान तमाम मसाइल और अमूर तय करने के लिए मुआहदा किया जाएगा। इट वॉज प्रपोज दैट एनी प्रोविंस, उन्होंने कहा कि अगर कोई सूबा वुड बी गिवन अ राइट ऑफ द यूनियंस, अगर वो यूनियन से अलहदा होना चाहता है ड्यूरिंग द वॉर तो वो अलहदा हो सकता है। ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी ऑफ डिफेंस, दिफा की, वुड बी इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। अब दोबारा से इसकी जो प्रपोजल है उन्हें मैं बताती हूँ। सबसे पहले कहते हैं कि जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाएगी। नंबर 2 पे कहते हैं नया आइन वफाकी तर्ज का होगा, यानी जो नया आइन बनाया जाएगा वो बिल जो होगा वो फेडरल टाइप का होगा, वफाकी तर्ज का होगा, जिसमें माइनॉरिटीज़ को भी उनके राइट्स दिए जाएंगे। नंबर 3 पे कहते हैं आफ्टर द वॉर, जंग के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बलीज फॉर्म, एक आइन साज असम्बली बनाई जाएगी जिसके अरकान जो उसके मेंबर्स होंगे उनको जो है वो इलेक्ट कौन करेगा, प्रोविंशियल असम्बली के लोग, और उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। उसके बाद आइन का असम्बली का तैयार करता, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली होगी वो जो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो ब्रिटिश क्राउन है उसको उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा, वो इसको मान लेगी। नंबर 5 पे कहते हैं आइन साज असम्बली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली होगी और जो ब्रिटिश क्राउन होगा उसके दरमियान जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी अमूर हैं उनको तय करने के लिए एक मुआहदा होगा। नंबर 6 पे कहते हैं अगर वफाक में कोई सूबा अलहदा होना चाहे तो अलहदा हो सके, यानी अगर कोई अप आउट ऑफ द यूनियन हो सकता है, अगर कोई सूबा अलहदा रहना चाहता है तो वो अलहदा रह सकता है। फिर कहते हैं कि जो जितनी भी ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान जो है वो टोटल जो जिम्मेदारी होगी डिफेंस की वो ताज बरतानिया के पास होगी और ताज बरतानिया ही उसको एंड तक वो उसी के हाथ में रहेगी। तो ये तो उसकी थी प्रपोजल्स। अब कहते हैं उसका रद्द-ए-अमल, यानी उसका क्या रिएक्शन क्या हुआ। द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो क्रिप्स प्रपोजल थे वो मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने भी। अब सबसे पहले कहते हैं कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया। कांग्रेस रिजेक्टेड दीज ऑन द ग्राउंड that there were no immediate step for Indian independence, but the time was given after the war and opposed the non-ascending clause under which the provincials had an option to stay out of the proposed union। अब ये कहते हैं कि उन्होंने इस बात पे इसको रद्द किया कि इसमें हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी उसके लिए फौरी इक़दाम नहीं किए गए थे, बल्कि क्या कहा था आफ्टर द वॉर, यानी जंग के बाद का टाइम दिया गया। और दूसरी बात ये थी कि इन तजावीज़ से उन्हें कांग्रेस को पाकिस्तान के बनने की स्मेल आ रही थी, बू आ रही थी, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि कोई भी वफाक सूबे जो हैं वो अगर अलहदा रहना चाहें तो अलहदा रह सकते हैं।
सेकंड नंबर पे आ गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग रिजेक्ट द स्कीम बिकॉज इट डिड नॉट कंसीड हर डिमांड फॉर पाकिस्तान इन क्लियर टर्म। उसकी वजह क्या थी कि मुस्लिम लीग को एतराज़ था कि उन्होंने कहा कि बाद नहीं माना था कि इसमें खुला खुला अंदाज में तस्लीम नहीं किया था मुतालबा पाकिस्तान को। और इसके अलावा मुस्लिम लीग also had the observation that they were not taken into confidence in discussion। और उनको ये भी एतराज़ था कि जो आपस में इनकी डिस्कशन हुई इसमें मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया। दो द क्रिप्स मिशन रिटर्न अनसक्सेसफुल। हालांकि जो क्रिप्स मिशन था वो नाकाम लौट गया, बट देयर वाज अ पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड मुस्लिम इंटरेस्ट दैट द ब्रिटिश लीडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम accept the principle of Indian partition by giving right of separation to the province from the Indian Union। अब एक तो क्रिप्स तो अपने मकसद में नाकाम हो गया, मगर मुसलमानों के मफादात के लिहाज से इसमें एक मस्बत पेशरफ्त हुई कि बरतानवी लीडरों ने सूबों को हिंदुस्तानी वफाक से अलहदा होने का हक देकर हिंदुस्तान की तकसीम के असूल को पहली मरतबा तस्लीम कर लिया। अब ये जो तस्लीम कर लिया, thus the possibility was seen, पॉसिबिलिटी जो थी वो देखी कि दैट इन फ्यूचर की हो तक इम्कान पैदा हो गया कि मुस्तकबिल में अ सेपरेट होमलैंड, एक आज़ाद जो है इलाका फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए वुड बी एस्टेब्लिश, कायम किया जाएगा इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। कि ये क्रिप्स तो नाकाम हो गया, लेकिन उसकी नाकामी के बाद ये हो गया कि इसमें लाजमी कि जो उन्होंने कहा था कि सूबे अलहदा रह सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये असूल था कि कभी ना कभी हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा और पाकिस्तान बनने की राह हमवार हो गई थी। और उन्हें इम्कान पैदा हो गया था कि मुस्तकबिल में मगरबी और मशरकी इलाकों पर मुश्तमिल मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का क़याम अमल में लाया जाएगा। स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का टॉपिक क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 था, जिसमें मकसद क्या था कि जो मेन मकसद उसमें यही था कि उन्हें जो इंडियन मुस्लिम से उन्हें जंग में आमादा करना था। लेकिन ये था कि जो जंग के बाद का हमेशा टाइम दिया गया, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया। दोनों ने इसको नाकाम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और क्रिप्स ने वापस जाकर अपनी नाकामी का ऐलान भी कर दिया। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें से MCQs भी बनाने हैं और उन्हें अपनी असाइनमेंट पे लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह।